गया। चलिए, रिकॉर्डिंग रह गई ना आज। काफी सारा मैटर निकल गया बीच में। ध्यान ही नहीं रहा रिकॉर्डिंग का। ममता जी याद दिला देते हैं तो याद आ जाता है। हाँ, देखिए, नरक हमने की भी कहा कितनी था भूमियां हैं? इससे। हाँ, सात। नरक की 7 भूमियां हैं। और 7 भूमियों में 49 पटल है। पटल मतलब लेयर्स। एक एक भूमि में अलग अलग लेयर्स होती है, जैसे मंजिलें होती है ना, उस टाइप से लेयर्स हैं। तो पहले नरक की भूमि के खर और पंख भाग को छोड़कर अब बहुल भाग में 13 पटल हैं। खर भाग में और पंख भाग में तो देव रहते हैं, वो तो पता है ना सबको। जो तीसरा भाग है अबहुल भाग, उसमें नारकी रहते हैं। और उस अबहुल भाग में 13 पटल है। लेयर्स मतलब मंजिल है। 13 पटल है। और जो दूसरी भूमि है रत्न प्रभा के बाद, कौन सी है? शर्करा प्रभा। उसमें 11 पटल है। और तीसरी भूमि में 9 पटल है। चौथी भूमि में 7 पटल है। पांचवी भूमि में 5 पटल है। छठी भूमि में 3 पटल है। और सातवीं भूमि में केवल एक ही पटल है। ठीक है, फिर से। अच्छा, जो लिख रहे हैं उनके लिए मैं फिर से बोल देती हूँ। पहली में 13 पटल, 13। दूसरी में 11। तीसरी में 9। चौथी में 7। पांचवी में 5। छठी में 3। और सातवीं में 1। ऐसा 1 से लेकर 13 तक इतने पटल है। तो कितने हो गए टोटल? किसी ने किया है टोटल? हाँ, बोलिए कुंद प्रभा जी। दीदी ये पटल बिल अलग है, मतलब समझ नहीं आ रहा, बिल अलग है पटल अलग है हाँ, ऐसा। अच्छा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखो, बिल तो वो हाँ। स्थान है जहां पर नारकी रहते हैं। और पटल हाँ। मतलब जैसे बिल में से निकल कर आते हैं ना नारकी। और पटल मतलब लेयर्स, मंजिल है। एक एक नरक की इतनी इतनी मंजिल है। जैसे रत्न प्रभा पहली भूमि है, उसमें 13 मंजिल हम्म। है। ठीक है। पटल मतलब और उस लेयर्स या तेरह मंजिल। मंजिल और उस 13 मंजिल में बिल कितने हैं? 30 लाख बिल। हाँ, बिल बिल 30 लाख है उसमें। अभी वो किस तरीके से, वो भी अभी आने वाला है ना। जो 3 प्रकार के बिल हैं, इंद्रक, इंद्रक हाँ। और श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक, ये 3 प्रकार के जो बिल हैं, वो 30 लाख में कैसे हाँ। बटे हैं, वो भी अभी आने वाला है ना। अभी पहले इतना अच्छा। समझ लीजिए कि उसकी जो लेयर्स हैं, 13 पटल हैं पहली भूमि में। दूसरी में 11 है। तीसरी में 9 है। चौथी में 7 है। हम्म। पांचवी में 5 है। छठी में 3 है। और सातवीं में 1 है। एक ही लेयर है, मतलब उसमें पटल नहीं है, अलग अलग पटल नहीं है। ठीक है, तो अब हम्म। ये हो गए। अब ये इनका टोटल करेंगे हम। 13, 11, 9, इनका टोटल करेंगे तो कितने आ रहे हैं? हाँ, किसने? अनुज जी भाई साहब ने लिख कर भेज दिया है, बहुत बढ़िया। 49। इन इन सबको प्लस करेंगे तो 49 पटल हो रहे हैं। अब ये जो पहला है रत्न प्रभा, उसमें 13 पटल है। तो हाँ। अब उसमें जो बिल है। बीच का बिल है, इंद्रक बिल, वो कितने होंगे? एक पटल में एक बिल होता है। इंद्रक बिल, अभी इंद्रक बिल की बात कर रहा है। जो बीचों बीच रहता है ना, इंद्रक बिल, वो एक हाँ। में एक होता है। तो फिर पहली जो रत्न प्रभा भूमि है, उसमें कितने इंद्रक बिल होंगे? बोलिए कुंद प्रभा जी। समझ नहीं आ रहा। पटल कितने हैं पहली भूमि में? पटल तो 13 है। पटल तो 13 है। अब इंद्रक बिल उसे हाँ। कहते हैं जो एक पटल में एक हो और बीचों बीच हो। तो अब पहली भूमि में 13 पटल हैं, तो इंद्रक बिल कितने होंगे? वो भी 13 होंगे। हाँ, 13 होंगे। 13 होंगे ना। हाँ। जितने एक पटल हैं पटल में। उतने इंद्रक बिल होंगे। ठीक है, तो पहली हाँ। भूमि में बराबर। कितने इंद्रक बिल हुए? 13 इंद्रक बिल।
अब ऐसे ही हम्म। दूसरी भूमि में कितने पटल है? 11। 11 पटल है, तो इंद्रक बिल कितने हुए? वो भी 11 हुए। 11 हुए। जिस भूमि में जितने पटल हैं उतने ही इंद्रक बिल है, क्योंकि एक एक पटल में एक हम्म। एक इंद्रक बिल है। इंद्रक बिल कहते ही उसे है जो बीच में एक हो, उसे बीच में इंद्रक बिल एक। कहते हैं। ठीक है। तो अब टोटल हम्म। इंद्रक बिल कितने हुए सातों भूमियों के मिला के? वो भी 49 हुए। 49, बिल्कुल सही। तो 49 तो इंद्रक बिल हो गए। अब देखो आप इसको है ना, तिलोय पंडिती यदि ग्रंथ पढ़ोगे आप, तो उसमें बहुत डिटेल में दिया है। अगर और विस्तार से जानना हो तो वहां से जान सकते हैं। अब एक एक बिल का नाम भी है, जैसे जो 13 इंद्रक बिल है ना पहली भूमि में, उसके नाम है सीमांतक, नीरय, रोरव, ऐसे नाम है। और हर उसके पटल के स्तनक, संस्तनक, तप्त, त्रस्त, आर, मार, तम, भ्रम, हिम, वर्दल, अप्रतिष्ठान, ये ऐसे अलग अलग नाम है। सब बिलों के नाम भी दिए हैं। इतना विस्तार से वर्णन है जिनवाणी में। जो अंतिम पृथ्वी है सातवीं भूमि, उसमें एक ही पटल है और एक ही इंद्रक बिल है। उस इंद्रक बिल का नाम है अप्रतिष्ठान। ठीक है, तो आपको नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। एक मोटे मोटे तौर पर इतना जान लीजिए कि 49 पटल है और 49 इंद्रक बिल है। अब दूसरे प्रकार का जो बिल था उसका नाम क्या है? तीन प्रकार के बिल थे, उसका नाम क्या है? उसका नाम श्रेणीवर्धक। श्रेणीवर्धक। श्रेणीबद्ध। बद्ध मतलब बंधे हुए, बद्ध। श्रेणी बंधी हुई है ना, से बद्ध। हाँ। ब श्रेणीबद्ध। तो श्रेणीबद्ध। अब श्रेणीबद्ध कहाँ होते हैं? तो चारों दिशा में और विदिशाओं में होते हैं। किसके चार दिशा और हम्म। विदिशा में? इंद्रक बिल के चारों दिशाओं और विदिशा में। तो इंद्रक बिल बीच में एक ही रहता है, उसके चार दिशा और चार विदिशा, ये इसमें सब में श्रेणीबद्ध बिल होते हैं। तो 49 श्रेणीबद्ध बिल है और विदिशाओं में 48 श्रेणीबद्ध बिल है। तो 49 को हमको कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? वेरी गुड रेणु जी, 4 बार। श्रेणीबद्ध बिल चारों दिशाओं में है हाँ। ना, तो दिशाओं में 49 है, 49 को 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जो विदिशाएं तो हैं उसमें 48 है, तो 48 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? वो भी 4 बार। हाँ, 4 बार, क्योंकि विदिशाएं भी चार हाँ। है, इसलिए और 48 ये मल्टीप्लाई होंगे। इतने हो गए श्रेणीबद्ध बिल। कितने हुए टोटल श्रेणीबद्ध बिल? 49 मल्टीप्लाइड बाय 4, 48 मल्टीप्लाइड बाय 4, इन दोनों का टोटल। रेणु जी। म्यूट कीजिए। हाँ दीदी, पहली भूमि का ये 49 इंटू 4 196, और 48 इंटू 4 192, 388 हो गए। 388। हाँ जी। हम्म। ठीक है। अब ऐसे ही हम नीचे आ जाएं। हो गया क्या समय? हमारा तो हो गया है ना। अभी अपन ने पहली जो रत्न प्रभा भूमि है उसमें कितने बिल हैं वो हमने देखा। इंद्रक बिल और प्रकीर्णक बिल। अभी इंद्रक बिल और श्रेणीबद्ध बिल, अभी प्रकीर्णक बिल की बात नहीं आई है। हाँ बोलिए। दीदी मुझे श्रेणीबद्ध भी समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। इसका ऐसा समझिए जैसे ये नरक है ना, ये एक नरक है, इसके बीचों बीच में तो इंद्रक बिल है। अब इसकी जी। इस इंद्रक बिल की चार दिशाएं, उत्तर पश्चिम पूर्व पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये चार दिशाएं है ना। तो उसमें ऐसे 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 करके 49 बिल है। एक के आगे एक, एक के आगे एक, ऐसे 49 बिल है। इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। ठीक। अब ये तो हो गई चार दिशाएं। अब इसकी विदिशाएं ले लो, तो ये वाली, ये ऐसे ऐसे एंगल में चार। हम्म। दिखाई दे रहा है क्या?
जी जी। मतलब उत्तर पश्चिम और फिर चार वो दूसरे कोण ले लो, क्या है, नैऋत्य, वायव्य, ईशान और आग्नेय, ये चार कोण है ना, उसके भी ले लो। इसमें 48 है, एक एक दिशा में 48। तो ये इस तरह से चार 48 और चार 49 वाले, इस तरह से ये श्रेणीबद्ध बिल है। अच्छा, इनकी संख्या ये फिक्स रहती है? ये फिक्स है, 49 और 40? अच्छा। बिल्कुल फिक्स है। 48 और 49 बिल्कुल फिक्स है। इंद्रक बिल की भी फिक्स है, श्रेणीबद्ध बिल की भी फिक्स है, यहां तक कि प्रकीर्णक की भी फिक्स है। वो अब आने आने वाला है। प्रकीर्णक मतलब ऐसे फूल की तरह जो बिखरे हुए रहते हैं, वो बिल भी है। तो ये सब तो ये सभी, दीदी, तभी तो 84 लाख बिल ऐसा फिक्स बताया है ना अमाउंट। तो ऐसी इसी हम्म, तरह से हो रहा है। तो दीदी हर भूमि में रहेगा ये 49 49? नहीं, अभी 49? पहली भूमि की बात कर रहे हैं अभी तो। उसके अच्छा, आगे पहली चेंज भूमि। होती जाएगी संख्या, क्योंकि जैसे इंद्रक पटल है, जैसे पटल है, तो अभी इंद्रक बिल की भी संख्या चेंज होगी ना। सातवीं भूमि में हम्म, इंद्रक बिल एक ही है, और पहली भूमि में 13 है इंद्रक बिल। 13। हम्म। ये चेंज हुआ ना, जैसे सब चीजों में चेंज है, श्रेणीबद्ध में भी सभी में चेंज आया। वो समझेंगे अपन आगे, क्योंकि आज तो समय हो गया। हाँ रेणु जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? नहीं दीदी, आंसर देना था, दे दिया मैंने। ठीक है, चलिए, जिनवाणी स्तुति कोई लेना चाहे तो जल्दी से ले सकते हैं। चलिए शॉर्ट में ही ले लेते हैं हम। जावाणी वाणी के के ज्ञान ज्ञान से सूझे लो कालो, वाणी मस्तक सदा देते सदा देते हैं। हैं, जिनवाणी माता है। कोई घबराना मत, इतना ये कठिन मत समझना इसको, है ना। जितना इजीली आप समझ सकते हो उतना समझते जाओ। पर ये एक श्रद्धा मन में होना चाहिए कि जितना जिनवाणी में जो बताया है वो परम सत्य है, इसमें एक जी अंश भी इधर से उधर नहीं, है ना। ये श्रद्धा होना चाहिए। जी दीदी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र, हाथ जोड़कर।